साथी नमस्कार। जीएस स्टडी ग्रुप में मैं वी आर सोलंकी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। रीट अभ्यर्थियों की मांग के कारण मैंने इस चैनल पर संस्कृत भाषा रीट लेवल 1 और 2 के लिए संस्कृत भाषा के पाठ्यक्रम को भी पढ़वाने का निश्चय किया है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से रीट की संपूर्ण संस्कृत पाठ्यक्रम को पूरा करवाऊंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें और इस चैनल पर बने रहें। रीट की भूगोल के चैप्टर भी आपको देखने हो तो इस वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर के आप जैसे जैसे टॉपिक अपलोड हो रहे हैं उन्हें आप देखें, पूरा देखें। तो आज हम संस्कृत व्याकरण के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं सामान्य जानकारी आज प्रदान करता हूं आपको व्याकरण के संबंध में। व्याकरणम वि उपसर्ग आंग उपसर्ग क्री धातु व लुट प्रत्यय से निर्मित हुआ है। व्याकरणम शब्द वि उपसर्ग आंग उपसर्ग क्री धातु और लुट प्रत्यय से निर्मित हुआ है और संस्कृत भाषा में इसकी परिभाषा है व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेनिति व्याकरणम। यानी जहां पर शब्दों की व्युत्पत्ति होती है, यानी जहां पर शब्दों का निर्माण किया जाता है, अनेनिति व्याकरणम, वही व्याकरण है। महर्षि पतंजलि ने व्याकरण को शब्दानुशासन कहा है। शब्दानुशासनम अपने ग्रंथ में महाभाष्य, पतंजलि के द्वारा रचित जो ग्रंथ है उसका नाम है महाभाष्य, और महाभाष्य में व्याकरण को शब्दानुशासन भी कहा गया है। पाणिनीय शिक्षा में महर्षि पाणिनि ने अपनी शिक्षा में व्याकरण को वेद पुरुष का मुख कहा गया है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, यानी व्याकरण को वेद पुरुष का मुख कहा गया है। तो ध्यान रहे, ये पंक्ति कई बार पूछी गई है। ये खाली जगह में छोड़ देते हैं और आगे आता है व्याकरणम स्मृतम। तो मुखम, हस्तम, पादम, नेत्रम, इस प्रकार के शब्द दिए होते हैं। तो ध्यान रहे, मुखम व्याकरणम स्मृतम। संस्कृत जो व्याकरण की दो परंपराएं हैं। पहली है वाचस्पति परंपरा और दूसरी है माहेश्वरी परंपरा। ये दो परंपराएं संस्कृत भाषा में प्रचलित हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं वाचस्पति परंपरा। इस परंपरा के अनुसार व्याकरण की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? ब्रह्मा जी के द्वारा। ब्रह्मा जी ने संपूर्ण जो व्याकरण का जो ज्ञान सबसे पहले बृहस्पति को दिया। बृहस्पति ने इंद्र को ज्ञान करवाया और इंद्र ने यम, रुद्र, वरुण
आदि देवताओं को व्याकरण का ज्ञान करवाया। तो इस परंपरा के अनुसार बृहस्पति व्याकरण के प्रथम वक्ता माने गए, प्रथम वक्ता। और इंद्र को प्रथम व्याकरण माना है, व्याकरण। दूसरी जो व्याकरण की जो परंपरा है माहेश्वरी, इस परंपरा के अनुसार महेश्वर को व्याकरण की उत्पत्ति महेश्वर के द्वारा मानी गई है। भगवान शिव के तांडव नृत्य के दौरान डमरू वादन से जो ध्वनियां उत्पन्न हुई, उन ध्वनियों से 14 माहेश्वर सूत्र की रचना हुई और इन्हीं 14 ध्वनियों से, 14 माहेश्वर सूत्र से पाणिनि को भी व्याकरण का ज्ञान हुआ। इसी कारण इस माहेश्वरी परंपरा को पाणिनीय परंपरा भी कहा जाता है, पाणिनीय परंपरा। वर्तमान में माहेश्वरी जो परंपरा है व्याकरण की, यह मनोवैज्ञानिक दृष्टि से काफी तार्किक और सर्वग्राही है। वर्तमान में इसी परंपरा का सर्वाधिक प्रचलन है। इस परंपरा के अनुसार 9 संप्रदायों की उत्पत्ति हुई। माहेश्वरी परंपरा के अनुसार 9 संप्रदायों की उत्पत्ति हुई, जो निम्न है। इस श्लोक में सभी 9 संप्रदाय दिए हुए हैं। ऐन्द्रम, चांद्रम, काशकृष्णम, कोमारम, शाक्टायनम। सारस्वतम, चापिश्लम, शाकल्यम, पाणिनीयकम, पाणिनीयकम। ये 9 संप्रदायों की जो उत्पत्ति माहेश्वरी परंपरा के अनुसार मानी जाती है। इसमें पहला है ऐन्द्रम, चांद्रम, काशकृष्णम, कोमारम, शाक्टायनम, सारस्वतम, चापिश्लम, शाकल्यम और पाणिनीयकम। तो ये 9 संप्रदायों संस्कृत व्याकरण में प्रचलित हैं। संस्कृत व्याकरण में इन 9 संप्रदायों के अलावा 3 मुनियों का भी उल्लेख है, जिसे त्रिमुनि के नाम से जाना जाता है। त्रिमुनि। इस संबंध में काफी प्रश्न पूछे भी गए कि त्रिमुनि कौन कौन है। तो संस्कृत जो व्याकरण का जो प्रथम मुनि में नाम आता है पाणिनि। वर्तमान में संस्कृत जो पूरी व्याकरण है वो पाणिनि के संस्कृत व्याकरण से आधारित है। तो पाणिनि का जो जन्म 500 ईसा वर्ष पूर्व हुआ था। इनकी जो कृति है उसका नाम है अष्टाध्यायी। याद रखें इस ग्रंथ का भी नाम भी। तो पाणिनि 500 ईसा वर्ष पूर्व, और इसके जो ग्रंथ का नाम है अष्टाध्यायी, यानी इसमें 8 अध्याय। दूसरा जो मुनि है वो है वररुचि। वररुचि, जिसका दूसरा नाम कात्यायन। इनका जन्म 350 या 350 ईस्वी पूर्व, और इन्होंने वार्तिकों की रचना की।
पाणिनि द्वारा जो संस्कृत सूत्रों की जो व्याख्या की, उनको सरल तरीके से समझाने के लिए वररुचि ने वार्तिकों की रचना की। त्रिमुनि में तीसरा नाम आता है पतंजलि। इनका जन्म 200 ईसा पूर्व माना जाता है और इन्होंने महाभाष्य ग्रंथ की रचना की, तो संस्कृत व्याकरण आधारित है। तो ये संस्कृत के त्रिमुनि है, पाणिनि, वररुचि और पतंजलि। नाम याद रखें, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तीनों के नाम के अलावा कोई चौथा नाम आ जाता है ऑप्शन में, तो आपको ध्यान रखना है। और इनके द्वारा जो रचित जो कृति है, इनका भी नाम आपको याद रखना है। अष्टाध्यायी, पाणिनि, वार्तिक, वररुचि या कात्यायन और महाभाष्य पतंजलि। इनके अलावा संस्कृत भाषा में और भी व्याकरण जो ग्रंथ हैं, उनके नाम है लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी। इस ग्रंथ के रचयिता वरदराज। इनकी एक और कृति है मध्यम सिद्धांत कौमुदी, मध्यम सिद्धांत कौमुदी। ये दोनों जो कृति है वरदराज की है। इसके बाद सिद्धांत कौमुदी एक और संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ है, सिद्धांत कौमुदी। इसकी रचना भट्टोजी दीक्षित ने की, भट्टोजी दीक्षित। अन्य ग्रंथ प्रक्रिया कौमुदी। इस ग्रंथ की जो रचना है रामचंद्र ने की, प्रक्रिया कौमुदी, इसकी रचना है रामचंद्र ने की। तो ये थे संस्कृत व्याकरण के कुछ अन्य ग्रंथ जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी या मध्यम सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार है वरदराज। सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार हैं भट्टोजी दीक्षित और प्रक्रिया कौमुदी के रचनाकार है रामचंद्र। तो ये था संस्कृत व्याकरण का सामान्य परिचय। नेक्स्ट वीडियो में हम संस्कृत व्याकरण की वर्णमाला के बारे में सामान्य जानकारी पढ़ेंगे।